यहाँ पर थी। तो अगर आपने मेरी वर्क एनर्जी की थ्योरम की वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 आता था और प्रूव भी किया था, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी लोएस्ट पॉइंट पर भी 80 बराबर 0 आता था। तो सेम केस हियर है। यहाँ पर क्यों आता है मैंने आपको बता दिया। टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क 0 आ रही तो अल्फ़ा 0 मीन्स 80 0। तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में जैसे ये रॉड है तो AC लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास से इधर के सेंटर की तरफ। तो अब देखिए, अब ये रॉड में जो NY ऊपर की तरफ लग रहा हो, इसमें NY अब ये ऊपर की तरफ, NX इधर की तरफ, तो 80 0 है तो मतलब NX भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि NX को और कुछ तो बैलेंस कर नहीं रहा है, कोई फोर्स भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो N और MG इस पॉइंट पे नीचे की तरफ लग रहा होगा सेंटर ऑफ उस पर। तो यहाँ से NY के लिए अब AC ऊपर की तरफ लग रहा है, मीन सेंटर की तरफ लगेगा इधर की तरफ। तो अब मैं इसे NY माइनस MG बराबर M इंटू A सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकती हूँ। A सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लिखूँगी, सॉरी, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। NY माइनस MG और मास एंड सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, सेंटीमीटर वाला AC। तो अब यहाँ से मैं ये सॉल्व करूँगी तो मेरा आएगा NY मुझे पता करना है, MG को ऐसा ही, और AC को मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने अगर AC निकाला हो तो मैंने AC अभी नहीं निकाला तो मैं AC वो निकाल लूँगी, डेट इज़ R इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो R ये डिस्टेंस कितनी है L/2 और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मैंने √6G/L निकाला तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 6G/L, 6G/L। L से L कट गया तो 2 1 2 2 3 6, तो ये 3G आ गया ये सी। तो यहाँ पर M इंटू 3G का स्क्वायर करूँगी, डेट इज़ 9। तो ये मेरा निकल के आएगा, इधर पे मैं इस पेपर पे समझाती हूँ, एक सेकेंड यहाँ पर समझा दे रही हूँ। तो मेरा निकल के आएगा NY माइनस MG बराबर 9M सॉरी AC R ओमेगा स्क्वायर वो पूरा ही 3G निकल के आया। यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे AC, यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे AC मीन्स R ओमेगा स्क्वायर वो पूरा ही 3G निकल के आया। तो ये 3G माइनस MG इधर जाएगा तो 4 तो प्लस हो जाएगा, तो NY हमारा आ जाएगा इंच 4 एक्सिस में, डेट इज़ 4mg। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। आप चाहें तो क्लियरली इस नोटबुक में भी देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये डिस्क है, सर ने जैसे यहाँ पर एक मास फिक्स कर दिया और ऐसे फूंक मार दी तो ये डिस्क रोटेट करेगी यहाँ पर इस पॉइंट इसके अबाउट, जैसे ओमेगा से, तो यही ओमेगा हमें फाउंड करना है। तो देखिए जब ये रोटेट करेगी तो ये B वाला पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से ऐसे रोटेट करेगी तो O वाला वहीं पर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा और उससे M मास फिक्स है। तो हमें ओमेगा फाइंड करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ग्रेविटी का इंच फोर्स का बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इस डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास पहले भी वहीं पर था, बाद में भी वहीं पर है, तो इसकी वजह से ग्रेविटी का वर्क 0 होगा। लेकिन पार्टिकल एम मास इससे पहले R डिस्टेंस पे था, फिर नीचे R डिस्टेंस पे आ गया, तो ये सेंटर ऑफ मास में H का सेंटर ऑफ मास का कितना वो इस पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बेसिकली ये पार्टिकल है तो इसमें इसका सेंटर ऑफ मास पार्टिकल ही वही होगा कितना खुद डिस्प्लेस किया, तो mg इंटू 2r लिखूँगी मैं। और हिंज फोर्स का वर्क डन 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। इसे मैं जब सॉल्व करूँगी, अब देखिए मुझे I लिखना है। तो देखिए डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्जी इसके प्लेन से पास हो रही mr²/4 होगा, और पार्टिकल का इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर भी r पे है, तो इस पार्टिकल का तो mr² डायरेक्टली, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 mr² हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 0। देखिए फाइनली पार्टिकल इससे आ रही दूरी पे तो है, तो इसकी फाइनल करने 5/4 mr², 5/4 mr², ये दोनों का
प्लस करने के बाद आ गया इंटू बी का स्क्वायर, तो बी का हमारा आ गया √16g/5r। आप ये सॉल्व कर लीजिएगा खुद से भी। तो यही क्वेश्चन था।